आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय सिया राम। भाग 2 में आप सबकी सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपका इंतजार खत्म होता है क्योंकि आ चुका है भाग 3। भाग 3 में प्रवेश करें उससे पूर्व आप सभी से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ में ही आप अपने संबंधियों से, मित्रों से और भक्तजनों से यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें भी भक्त चरित्र दर्शन का लाभ मिल सके। जय श्री राम। मैंने तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मैं आ रहा हूं। भगवान, क्या वो स्वप्न सच था? क्या आप सच में आने वाले हैं? बेटा, बीना कब तक पहुंचेंगे? बस जल्द ही दादाजी। 1 रुपए के 4 समोसे। 1 रुपए के 4 समोसे। वाह, क्या समोसा है! एकदम गर्मा गर्म समोसा है। आज जरूर कोई शुभ मुहूर्त है, तभी तो ट्रेन टाइम पे आ गई। अरोरा आंटी ने मन ही मन यह संकल्प ले लिया था कि वह बिना कुछ खाए पिए भगवान को नाम महाराज के पास पहुंचाएंगी। भगवान का आगमन 1992 में पुष्य नक्षत्र में हुआ था। इस नक्षत्र की खासियत यह होती है कि इसमें शुरू किया गया काम स्थिर और सफल होता है। इस नक्षत्र में काम भले धीरे होता है, लेकिन उसकी जड़ें गहरी और स्थायी होती हैं। अब वह पवित्र पल बहुत करीब था जब नाम महाराज अपने भगवान श्री राम से मिलने वाले थे। माताजी, आपको पता है भगवान आने वाले हैं। जैसे ही अरोरा आंटी को दरवाजे पर देखा, नाम महाराज की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। गुरुदेव, आपके राम राजा सरकार आ गए। आप दर्शन कीजिए। आप सकुशल तो हैं? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि राम जी मेरे बुलाने पर आ गए। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका। मेरे पास शब्द नहीं है। नहीं गुरुदेव, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप तो बस जल्दी से दर्शन करिए। जितने आप व्याकुल हैं राम जी से मिलने को, हाँ। उतने ही वो भी व्याकुल हैं आपसे मिलने को। पूरा परिवार मिलकर भगवान के सुखद और मनोहर दर्शन करने लगा। सबके मन में भक्ति और आनंद छा गया। जिस दिन भगवान का आगमन हुआ, उसी दिन शाम को बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। इस वजह से भगवान की सुविधा के लिए जरूरी सामान की व्यवस्था नहीं हो पाई। उस रात भर नाम महाराज श्री राम दरबार के पास बैठे रहे। मन में सिर्फ एक ही भावना थी, मेरे भगवान को कोई कष्ट ना हो। भगवान के आगमन के बाद पिताजी को उनकी सेवा की चिंता होने लगी। क्या हुआ पिताजी? आप इतने परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है? मैं ये सोच रहा हूं कि अब भगवान की सेवा कैसे होगी। मुझे बहुत चिंता हो रही है। भगवान राजाधिराज हैं, उनकी सेवा भी राजाओं जैसी होती है। बेटा, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं, कहीं कोई अपराध न बन जाए। पिताजी, भगवान आए हैं, वहां वे स्वयं ही सब व्यवस्था कराएंगे।
हम तो बस एक जरिया हैं, सब कुछ भगवान राम ही करते हैं। पिताजी, हमें सब कुछ भूलकर राम कार्य में लग जाना चाहिए ताकि बाकी सब भगवान देख लेंगे। अपने बालक के गहरे भक्ति भाव को देखकर पिताजी के मन में भी साहस जागा और वे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था करने निकल पड़े। उन्होंने घर के कुछ गहने बेचकर पूरी कोशिश की, पर फिर भी सारे पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाई। पर कहते हैं ना, आप भगवान की ओर एक कदम बढ़ाओ, भगवान आपकी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं। इसी बीच गुरुजी के एक शिष्य ने आगे बढ़कर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा भार अपने ऊपर ले लिया। अब पिताजी के हृदय में कोई संदेह नहीं रहा। उन्हें महसूस हुआ कि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं रास्ता बना देते हैं। आर्थिक कठिनाइयाँ तो अब दूर हो चुकी थीं, परंतु अभी तक श्री हनुमान जी महाराज का आगमन नहीं हुआ था। तभी वृंदावन के परम तपस्वी संत परम पूज्य श्री मौनी बाबा जी के माध्यम से श्री हनुमान जी महाराज का दिव्य आगमन हुआ। नाम महाराज ने मौनी बाबा जी का खूब आदर सत्कार किया और उन्हें अपना मधुर नाम संकीर्तन सुनाया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आखिरकार गंगा दशहरा का पावन दिन आ ही गया। वही दिन जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। दिन की शुरुआत में पंडित जी ने कलश की स्थापना की और संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान के विविध प्रकार के अभिषेक से हुई। दूध, दही, घृत, मधु और गंगा जल से भगवान का स्नान कराया गया। तत्पश्चात यज्ञ हवन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों आहुतियां समर्पित की गईं। इसके उपरांत नगर भंडारी का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे का स्वाद दिव्य और अलौकिक था, मानो स्वयं देवता के हाथों से परोसा गया हो। रायता दे दो भैया। भंडारे के पश्चात गौ माता का पूजन किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्ति और पवित्रता से भर उठा। उसी दिन शाम का समय था। पिताजी के मन में कुछ और इच्छाएं भी थीं, जो उन्होंने कही। बेटा, मेरी कुछ इच्छाएं हैं जिन्हें मैं चाहता हूं तुम जीवन भर निभाओ। पिताजी, आप जो आज्ञा देंगे वो मैं जरूर पूरी करूंगा। पिताजी बोले, पहली इच्छा यह है कि हर वर्ष रामनवमी का पावन त्योहार पूरे उत्साह और धूमधाम से मनाया जाए। दूसरी इच्छा यह है कि तुम भगवान की सेवा नियम और श्रद्धा के साथ निरंतर करते रहो, क्योंकि वही सच्ची संपत्ति है। तीसरी इच्छा कि भव्य राम बारात का आयोजन किया जाए, जिससे पूरे नगर में राम नाम की गूंज हो। और चौथी इच्छा कि भगवान का एक सुंदर मंदिर और कृषि भूमि स्थापित हो, जहां भक्तजन आकर शांति और भक्ति का अनुभव करें। इस प्रकार राम राजा सरकार की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। आप सब भी इस दिव्य छठ का दर्शन और अनुभव कीजिए। मुझे तो आज एक प्रश्न करना है सत्संग में, जल्दी चलो। देखो भाइयों, मैं तो कर्म में विश्वास रखता हूं, मुझे भजन करना समझ नहीं आता। मैं यही प्रश्न जाकर सत्संग में पूछूंगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख,
धैर्य तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली, जो सुख लब सतसंग। जी महाराज जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है, मैं भजन क्यों करूं? मैं तो ईमानदारी से अपना खाता कमाता हूँ, अपने कर्म पर विश्वास रखता हूँ। ना कोई गंदी आदत है, ना कोई नशा, और सबकी मदद भी करता हूँ। गरीबों में कंबल बांटना और सबको मुफ्त में खाना खिलाना कक्के, ये सब करता हूँ। तो फिर अब आप ही बताइए कि मैं भजन क्यों करूं? बहुत अच्छी बात है, अच्छे कर्म हम सबको करने चाहिए। ये बहुत सराहनीय काम है। परंतु मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, फिर तुम ही तय कर लेना, भजन करना चाहिए या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड में।